झारखंड में जेपीएससी गड़बड़ी का मामला हर तरफ गूंज रहा है। एक तरफ आंदोलन चल रहा है अभ्यर्थियों का, सीआईडी रिमांड पर लेकर जेपीएससी के लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब इसकी गूंज संसद में भी सुनाई देने लगी है। आपको बता दें कि संसद में भी इसे लेकर झारखंड के तमाम सांसदों ने आवाज उठाई है और हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ नारे लगाए हैं। हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, कांग्रेस पार्टी दोहरा चरित्र बंद करो, कांग्रेस पार्टी दोहरा चरित्र बंद करो, कांग्रेस पार्टी दोहरा चरित्र देखना करना बंद करो। राहुल गांधी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय। तो आप देख सकते हैं झारखंड के तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसद थे और उन्होंने झारखंड की कांग्रेस जेएमएम सरकार पर सवाल उठाए हैं, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिस तरह से गड़बड़ियां हुई है उसके लिए दोषी ठहराया है, हेमंत सोरेन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए सदन में एक तरफ नीट पेपर लीक की गूंज है, दूसरी तरफ झारखंड के सांसदों ने एक अलग मोर्चा खोल दिया, देर तक नारेबाजी की है और हाथों में तख्तियां लेकर मांग की है कि हेमंत सोरेन इस पर स्पष्टीकरण दें। जी हाँ, देखिए लोकसभा के अंतर्गत जो एंटी पेपर लीक बिल है उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन सदन के अंदर ही सदन के बाहर, लोकसभा के बाहर मकर द्वार पर जो है झारखंड के बीजेपी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर जेपीएससी, जेएसएससी, उत्पाद सिपाही परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं उनके खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए दिखे। और अगर आप देखें तो वहां पर आपको झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू थे, निशिकांत दुबे दिखे, इसके अलावा आप देखें तो विद्युत वरण महतो थे, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल दिखे, ढुल्लू महतो स्लोगन की आवाज लगाते हुए वहां पर दिखे, कालीचरण सिंह थे, प्रदीप वर्मा थे, तो बीडी राम थे पलामू के सांसद। तो कई सांसद जो बीजेपी के हैं वो वहां पर थे, उनके हाथों में तख्तियां थी जिस पर कि कुछ लिखे हुए थे, जैसे कि कांग्रेस के लिए ये स्लोगन लगाया जा रहा था कि कांग्रेस अपना दोहरा चरित्र जो दिखा रही है उसको वो बंद करे। इसके अलावा नारा था कि कांग्रेस जेएमएम पेपर लीक बंद करे, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करे। इसके अलावा झारखंड में कांग्रेस झामुमो सरकार युवाओं के भविष्य का सौदा बंद करे, झारखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। इस तरह के नारे जो हैं वो तख्तियों पर लिखे हुए थे और इसको उच्चारित भी किया जा रहा था। इसके अलावा कांग्रेस और राहुल गांधी को कहा जा रहा था कि वो झारखंड सरकार से समर्थन वापस लें। दरअसल देखिए जो जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ जो छात्र आंदोलन हुआ उसके बाद जो है ये मामला तुल पकड़ता चला जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो तब शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और अब बीजेपी ये चाहती है कि जो राज्य हैं जहां पर कि पेपर लीक या परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं से जुड़ी सूचनाएं बाहर आ रही हैं, वहां पर भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाए और वहां पर वो इस्तीफे की मांग करते हुए दिख रहे हैं। चूंकि झारखंड में अभी आपको पता है कि जेपीएससी गड़बड़ी मामले में राज्य सरकार ने सीआईडी जांच की बात कही और सीआईडी जांच चल रही है और वहां पर जेपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, एल ख्यांगते को। तो इन सारी चीजों को विषय बनाकर बीजेपी के जो सांसद हैं इस मुद्दे को झारखंड से लेकर राष्ट्रीय पटल पर ले जाने की चेष्टा करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए देखिए अब बीजेपी के जो सांसद हैं वो कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर नीट आंदोलन पर बोल रही है, अभ्यर्थियों के हित में आवाज उठा रही है, उन पर एफआईआर खत्म करने की मांग कर रही है, तो फिर इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। देखिए अब दिल्ली से लेकर झारखंड तक ये आवाज उठ रही है और अब कांग्रेस अगर नीट आंदोलन उठा रही है तो ये सवाल अभ्यर्थियों के मन में भी है कि भाई जेपीएससी को लेकर कांग्रेस मौन क्यों साधे हुए है। जी हाँ, और यही बात है जब आप आज देखेंगे जो झारखंड के बीजेपी सांसदों ने
जो है मकर द्वार के सामने जो प्रदर्शन किया है तख्तियों को लेकर और नारे लगाकर, उसमें आप देखें तो कांग्रेस को घेरा गया है और कहा गया है कि आप अपना डबल स्टैंडर्ड जो है वो बंद करें कि केंद्र में अगर नीट में पेपर लीक वाली बात आई तो आप वहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, तो फिर अगर आपके शासित राज्य में जहां आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं वहां कुछ हो रहा है तो वहां आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि देखिए बीजेपी भी उन्हीं राज्यों की बात करेगी जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी को यह सूट करता है कि यहां के मुद्दों को वो उठाए और उसको हाईलाइट करे। मुद्दे देखिए, कोई भी अपने राज्य की बात करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। कांग्रेस और जेएमएम समाजवादी पार्टी को सूट कर रहा था कि वो नीट पेपर लीक का मामला उठाएं, क्योंकि वहां पर वो केंद्र सरकार को घेर सकते थे। तो ये राजनीति है, दोनों ही तरफ से देखिए ये राजनीति है। इन सब के बीच झारखंड की आप बात कीजिए तो जेपीएससी गड़बड़ी मामले पर जो है वो एक छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पदयात्राओं की चर्चा हो रही है, एक जगह बैठे हुए हैं। वो कहां तक तुल पकड़ता है इन सब के बीच। बीजेपी भी इस मौके को हाथ से जाना देना नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद बीजेपी ने झारखंड वाले मुद्दे को भी एक बड़ा हथियार अपने लिए बना लिया है। और यही वजह है कि झारखंड के सांसद आज मकर द्वार पर जो है वो नारे लगाते हुए और तख्तियां दिखाते हुए दिखे हैं। आदित्य साहू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि भर्ती घोटाले पर संसद में हुंकार। उन्होंने लिखा कि जेएसएससी, जेपीएससी और उत्पाद सिपाही भर्ती घोटालों के विरोध में आज संसद भवन के मकर द्वार पर झारखंड भाजपा सांसदों के साथ जोरदार आवाज बुलंद किया। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं चलेगा, सभी घोटालों की सीबीआई जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग बुलंद की गई। एक और कांग्रेस युवाओं के अधिकारों की बात करती है तो दूसरी ओर झारखंड में हुए भर्ती घोटालों पर मौन साध लेती है। यह दोहरी राजनीति अब नहीं चलेगी। आदित्य साहू ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। तो बीजेपी इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहेगी और वो हमलावर दिख रही है। और इसको आप उस रूप में देख सकते हैं, चूंकि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ और उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, तो बीजेपी चाहती है कि जो विपक्षी पार्टियां जहां शासन में है और अगर वहां पर भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी कुछ अनियमितता है तो जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ वहां पर भी उस राज्य में भी उसी तरह से इस्तीफा दिए जाए। तो अब ये एक राजनीति की लड़ाई है दोनों पक्ष की तरफ से। देखते हैं चीजें किस तरह से आगे बढ़ती है। महत्वपूर्ण तो यह है कि जो भी हो इस राजनीतिक लड़ाई का राजनीतिक लाभ जिस पार्टी को भी मिले, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि युवाओं को इस तरह के आंदोलन और प्रदर्शनों का कितना लाभ वास्तव में मिल पाता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो सफर तो युवा ही करते हैं। अगर कोई भर्ती परीक्षाओं में कोई अनियमितता हो या कोई वादे कुछ करे और फिर उस पर खरा न उतरे तो युवाओं को ही जो है अंततः सफर करना पड़ता है। लेकिन अब अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य से देखें तो बीजेपी अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर राष्ट्रीय पटल पर लेकर जाना चाहती है। चलिए, तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या वाकई में कांग्रेस इस पर कोई प्रतिक्रिया देती है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक अब कांग्रेस के नेताओं से यह पूछा जा रहा है कि आप इस पर चुप क्यों हैं। अब तमाम सांसदों ने आज संसद भवन में प्रदर्शन किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।